भारत के सैनिकों ने ये बताने का काम किया है कि अगर भारत की तरफ अगर आंख उठाकर देखने का काम करोगे तो भारत के लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। कि कुरान का हवाला भी है और मैं भी मुसलमान हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस पर जुल्म हुआ है उसे हक है कि वो अपने जुल्म का बदला ले। कुरान भी इस बात की इजाजत देता है और बहुत जुल्म हुआ है। सिंदूर से पता चलता है, सिंदूर ये शब्द ही नहीं बल्कि एक परंपरा है कि हमारे देश के जो सेनाएं हैं बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। अगर वो चाहें तो अगले दिन ही जवाबी कार्रवाई कर सकती थी। बहुत ही खूबसूरत टैग दिया गया। जिस प्रकार से कहा जाता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत है, आज पाकिस्तानियों को पता चल गई होगी कि आपके घर में घुसकर और इस तरीके का मतलब आपको करारा जवाब दिया गया। और ये सबसे पहले मुख्य बात तो आज ये देश की अखंडता, एकता और सार्वभौमिकता का सवाल है। पहलगाम के आतंकी हमलों के बाद लगातार देश में विरोध उठ रहा था और पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा था। उसको लेकर के कल भारतीय सेना ने मध्य रात्रि में पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की। यहाँ पे मैं इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमला हुआ है क्या ये पर्याप्त है या फिर अभी भारतीय सेना को और कार्रवाई करनी चाहिए। आपने शायद अभी ट्वीट नहीं पढ़ा, हमारे सेना के एक पदाधिकारी का ट्वीट आया है कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी ये तो शुरुआत हुई है। सिंदूर से पता चलता है, सिंदूर ये शब्द ही नहीं बल्कि एक परंपरा है और हर रंग अपने अंदर एक परंपरा और एक आने वाला कल लिए होता है। सिंदूर को देखिए तो उसमें लाल रंग छिपा होता है। हिंदुस्तान में 26 लोगों के सिंदूर कह सकते हैं उनके साथ पाकिस्तान ने खिलवाड़ किया है और जाहिर सी बात है जिसका बदला शुरुआत हुई है अभी। और अभी ये पहला कदम है तो दूसरा क्या है। और ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें की हो जिसका जवाब भारत ने न दिया हो। अभी ये शुरुआत है और ये वो विकसित भारत का जवाब होगा और ये वही भारत है जो 21वीं सदी का भारत है। इस भारत का जवाब उन पहले के जवाब से कई ज्यादा करारा होगा। मैं यूं कहूंगा कि मैं गाजीपुर से ताल्लुक रखता हूं जहां से वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान का टैंक उड़ाया था। अब फिर देखिए गाजीपुर के कई जवान हैं और देश के कई जवान मौजूद हैं। इंतजार कीजिए आगे क्या होता है। और जो जो वहां पे दहाड़े जा रही हैं या फिर बातें कही जा रही हैं कि काफिरों ने हमला किया है, तो एक बात याद रखिए कि कुरान का हवाला भी है और मैं भी मुसलमान हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस पर जुल्म हुआ है उसे हक है कि वो अपने जुल्म का बदला ले। कुरान भी इस बात की इजाजत देता है और बहुत जुल्म हुआ है। ये बात नहीं कि आप अपने सर पे टोपी लगाए हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं आप गोली मार देंगे, ऐसा नहीं है सरकार। इस्लाम कहता है कि अगर आपके ऊपर जुल्म किया जा रहा है तो आपको हक है कि आप उसका बदला ले और हिंदुस्तान पूरी तरीके से बदला ले रहा है और हिंदुस्तान का एक एक फर्द और एक एक फर्द नहीं बल्कि यहाँ का कड़ कड़ इसमें साथ देगा। एक सवाल और है, इस बार भारतीय राजनीति में ऐसा देखने को मिला है कि विपक्ष ने सरकार का पूरा सहयोग किया है, पहले भी करता रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं। देखिए जब घर में 10 बर्तन है तो आवाज तो होगी ही, मगर एक चीज याद रखिए जब घर में आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो बात अलग है, तू मैं हो जाए। मगर अगर कोई बाहर का आदमी घर पे हमला कर देगा तो वही शख्स जिससे आपस में लड़ाई हुई थी वो अपनी लड़ाई को ताक पे रख देगा। और ये हिंदुस्तान की बात है, जब हिंदुस्तान की बात आ जाती है तो हम आपसी भेदभाव नहीं रखते। या फिर साइकिल हो या पंजा हो या हाथी हो, सब मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेगा और जो इस भारत माता के चेहरे की तरफ बुरी निगाह से देखने की कोशिश करेगा, याद रखिए उसे हर सदी में करारा जवाब मिलेगा। चलिए, तो यही भारत है जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका वर्णन किया। हमारे साथ हैं, क्या नाम होगा आपका। मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जी प्रेम प्रकाश जी, कल रात्रि में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने इस बात को बहुत ही अनमने ढंग से माना कि भारत ने कार्यवाही की है। क्या लगता है कि अभी ये कार्यवाही और होनी चाहिए। सबसे पहले मैं भारत के सैनिकों को मैं दिल से सलूट करना चाहूँगा और अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। भारत के सैनिकों ने ये बताने का काम किया है कि अगर भारत की तरफ अगर आंख उठाकर देखने का काम करोगे तो भारत के लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और अब शुरुआत हुई है और इसका जवाब देर तक दिया जाएगा। और हम कह रहे हैं 27 लोग भारत के शहीद हुए हैं और समय आएगा तो 27 लोग भी पाकिस्तान के शहीद होंगे। सेना प्रमुख हैं मनोज नरवणे, उन्होंने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। क्या कह सकते हैं इस बयान को। देखिए हिंदुस्तानी पूरी तरीके से एक है और जो सेना प्रमुख जी का बयान आया है
पिक्चर अभी बाकी है, वही आपको पहले बताए हैं, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर बहुत बड़ी बनाई जाएगी पाकिस्तानियों के लिए। जी हाँ। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शुभम खरवार, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। शुभम जी, जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के तमाम देश में जो रोष था, गुस्सा था लोगों में, चाहे वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी का रहा हो, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत रहा हो, एक समान गुस्सा देखा गया है। इस कार्रवाई से क्या लगता है कि भारत की जनता संतुष्ट होगी या फिर अभी और कार्रवाई की मांग करेगी? अभी सबसे पहले तो जो कल हुआ सिंदूर को लेकर एक टैग जो दिया गया, वो बहुत ही खूबसूरत टैग दिया गया। जिस प्रकार से कहा जाता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत है, आज पाकिस्तानियों को पता चल गई होगी कि आपके घर में घुसकर और इस तरीके का मतलब आपको करारा जवाब दिया गया। और ये सबसे पहले मुख्य बात तो आज ये देश की अखंडता, एकता और सार्वभौमिकता का सवाल है कि सबको एकजुट होने की जरूरत है और ये देश की जरूरत है, तो हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, एक सवाल आपसे भी है कि पाकिस्तानी लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं सिविल एरिया में जो है हमला किया है भारत ने, और हमारे जो भी इंटरनेशनल मीडिया या लोकल मीडिया आना चाहती तो देख सकते हैं। तो ऐसे बयान आखिर क्यों? देखिए वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि हमारी जो सत्ता है, जो वहाँ की जो ताकतें हैं वो ख़त्म हो रही हैं कहीं ना कहीं। हमारे जो फौजी भाइयों ने, हमारे देश की सेनाओं ने जो जिस तरीके से आज रात में स्ट्राइक किया है, उससे वो लोग पूरे तरीके से घबरा गए हैं। और वे घबराहट और बौखलाहट जो है ये चीज़ें बयां कर रही हैं कि हमारे सिविलियंस मारे गए और तमाम चीज़ें। आप उस वक्त कहाँ रहते हैं जब हमारे भारत देश में आप हमला करते हैं और आपके लोग आकर के यहाँ पे आक्रमण करते हैं, तब आपकी संवेदनाएं कहाँ मर जाती हैं। तब भी आपको सोचना चाहिए कि हम किसी को अगर मार रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, तो वो उल्टा आएगा हमारे ऊपर भी। तो उसका जवाबी कार्रवाई की गई है और ये बहुत अच्छा है। हम सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। और आगे भी जैसा कि अभी सुनने को आ रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर बहुत बड़ी बनी हुई है। अभी एक ट्रेलर था और आप थोड़ा और समय दीजिए, पूरी बड़ी पिक्चर रिलीज होगी। अच्छा, सरकार से आपकी और क्या मांगे हैं? क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे, जैसे घटना को 15 दिन हो गए थे और 15 दिन बाद इस बार जवाबी कार्रवाई की गई है, तो क्या भारत की जो जनता जो बहुत गुस्से में है, अभी भी गुस्से में है, क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट हो जाएगी? कुछ तो उनको संतुष्टि मिली है। और मेरा मानना ये है कि ये चीज़ें हुए ये घटनाएं हुए काफ़ी दिन हो गया, तो हमें इसका जवाब तुरंत देना चाहिए था। क्योंकि हमारे देश के जो सेनाएं हैं बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। अगर वो चाहें तो अगले दिन ही जवाबी कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जिनको आप एक पद्धति में लेकर के जाना रहा होगा, इसलिए समय लगा। लेकिन कोई नहीं, हमेशा कहा गया है कि देर आए दुरुस्त आए। हमारा बदला पूरा हुआ है और आगे भी चल के और भी कार्रवाई होनी बाकी है और होगा। अच्छा, पहलगाम में हमला हुआ, उसके पहले पुलवामा अटैक हुआ था, उरी अटैक हुआ था, लगातार सेना पर या फिर यह कहें कि सवाल कुछ उठाए गए थे, लेकिन इस बार जो है सारा विपक्ष एक रहा। तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहां देश की बात आएगी वहां चाहे सत्ता में पार्टियां हो वो या फिर विपक्ष में बैठे हो वो, सबको एक होना चाहिए। जैसा कि उदाहरण हमेशा सुनते हुए आए हैं कि गांव में अगर दो आपस के घरों में अगर लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो वो जब गांव की बात आ जाती है तो सब लोग एक हो जाते हैं और एक होकर के दूसरे गांव वालों को जवाब देते हैं। इसी तरीके से हमारा देश भी एक बहुत मतलब कहें कि एक फूलों का गुलदस्ता है। जब कहीं पे भी कोई समस्याएं आएंगी तो सब एक साथ होकर के और खूबसूरत दिखेंगे। चलिए, क्या नाम होगा आपका सर? मेरा नाम नवनीत यादव है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। नवनीत जी, आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आपने देखा होगा कि जब हमला हुआ था तो देश में काफी गुस्सा था। अभी भारतीय सेना ने कल रात में पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 9 जगह पे अलग अलग एयर स्ट्राइक की गई। इस एयर स्ट्राइक से आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक तरीके से क्रूरता की थी, उसका जवाब मिल गया है या फिर अभी और कार्रवाई की जरूरत है? देखिए, जैसा कि हमारे सेना के अधिकारी ने कहा है कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो आगे भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि इतने से काफ़ी है। लेकिन ये है कि जो जैसा कि मैं एक आपके सवाल का जवाब दूंगा कि जैसा कि आपने भाई से पूछा कि पाकिस्तान कह रहा है कि सिविलियन पे अटैक किया है, तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में और अंतर्राष्ट्रीय संसद में जब ये पाकिस्तान जाता है ना, तो बात ये है ना कि कहीं ना कहीं तुम आतंकवादी सरगने को पाल रहे हैं। और वो आप जब अंतर्राष्ट्रीय संसद में बैठते हैं तो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, क्योंकि अन्य देश हैं वो आपका समर्थन नहीं करते हैं, चीन इनकी बात छोड़ के। तो कहीं ना कहीं ये सब सिविल बोल के और मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने आतंकवादी अड्डों पे, क्योंकि कभी भारत एक ऐसा देश है कि न किसी से पहले से उलझता है, और अगर कोई उलझने आता तो उसको बहुत अच्छा जवाब देता है। उसको हमने समय समय पे दिया भी है।
वो सब उदाहरण हैं, सबके सामने चीज़ें हैं कि कैसे उदाहरण दिया जाता है। उसी का एक उदाहरण ये भी है कि हम लोगों ने ये जो 9 जगह पे जो हमला किया है, उससे इन लोगों को एक सीख दी है कि देखिए, जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले आप खुद भी उसमें गिर सकते हैं, ये आपको सोचना चाहिए। तो वो तो 3 आए थे, लेकिन हम लोगों ने 9 जगह पे हमला किया है, और ये हमला लगातार ये लोग नहीं सुधरेंगे तो आगे भी होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर वहाँ पे सिविलियन पे अटैक भी हुआ है, तो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए शासन, प्रशासन, सरकार और सेना और जनता तीनों जिम्मेदार होते हैं। तो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए भी इन्हीं तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वहाँ की जनता को भी समझना चाहिए कि आपको आतंकवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए, वहाँ की सरकार को भी समझना चाहिए कि हमको आतंकवादी सरकारें नहीं पालनी चाहिए, और वहाँ के प्रशासन को भी। वहाँ से क्या लगातार बयान आ रहे हैं, उनकी सेना के क्या बयान आ रहे हैं, LOC पे उन्होंने सुबह जो गोलीबारी की है उधर से, तो ये सब कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता दर्शाता है ना कि आप कहीं ना कहीं आतंकवादी सरगनों को आप अपने देश में वो दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं सेना को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक रात के समय में और मॉक ड्रिल का जो बताया कि मॉक ड्रिल है, और एकदम अचानक से हमला किया, एकदम देश शॉक्ड हो गया, और एकदम खुशी, सुबह उठे सब लोग तो बड़े खुश थे कि चलो आज हमारा सिंदूर ऑपरेशन के नाम से हम लोगों का हमला बदला पूरा हुआ, और लोगों में खुशी की लहर है। चलिए, हमारे साथ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? अनुराग। अनुराग जी, कहीं ना कहीं जो पहलगाम में हमला हुआ था, हमारी वो बहनें, वो माएँ जो जिनके सर का सिंदूर एक तरीके से छिन गया था, और सेना ने इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा, तो कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को आप? विनय न मानत जड़द जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। ये पुराना नियम रहा है, ये पाकिस्तान है, इसकी पूंछ जो है वो टेढ़ी है, वो कभी सीधी नहीं होने वाली। इसका इलाज यही है, जब कैंसर फैलता है तो कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी और उसके बाद ऑपरेशन ही होता है, जो भारतीय सेना ने कर दिखाया है। पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है, भारत सरकार के साथ खड़ा है। पूरा देश इसके अंतिम परिणाम तक, अंतिम इलाज तक जाने के लिए तैयार खड़ा है। देश की सेना पे हमें गर्व है और बहुत अच्छी कार्रवाई है, हम सब संतुष्ट हैं। किसी भी प्रकार जो लोग हमारे बीच के नहीं रहे, जिनको दुर्दांत हत्या जिनकी की गई, उनके लिए हम उनको वापस नहीं ला सकते, उनके परिवार के घावों को नहीं भर सकते, लेकिन मरहम जरूर लगाया है भारत सरकार ने, और हम सब इस फैसले का स्वागत करते हैं। आर्म्ड फोर्स को खूब धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी सुबह से ही जारी है, तो कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान के जो वहाँ की सेना है वो भी जो वहाँ के आतंकवादी हैं उनको सपोर्ट कर रही, या क्या पाकिस्तानी जो वहाँ के आम लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं? देखिए, वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान को एक आतंकवाद का अड्डा माना गया है। वो शुरू से आतंकवाद को शरणस्थली देते रहे हैं। उनके यहाँ ओसामा का छिपा जाना, अमेरिका ने बिना उनको, उनकी फोर्स को जानकारी दिए बिना ओसामा को उसके घर में घुस के मारा, क्योंकि उनकी फोर्स पर उसको विश्वास नहीं था। पाकिस्तानी फोर्स ही उसको प्रोटेक्शन देती रही। देश दुनिया के तमाम ऐसे आतंकी जो पाकिस्तान में ही शरण लिए रहते हैं, तो पूरा विश्व आज ये जानता है। और देख लीजिए, सभी भी बड़े राष्ट्रों द्वारा जो प्रतिक्रिया इस हमले के बाद दी गई, सबने कहा कि वी स्टैंड फॉर इंडिया। आज पूरा देश भारत के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान का यह अंतिम चरण है। या तो पाकिस्तान अपने घुटनों पर आएगा, और पहले भी हमने 3 बार पाकिस्तान को घुटनों पर बिठाया है, चौथी बार पाकिस्तान नेस्तनाबूद होने की कगार पे है। वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि वो हमला जो है सिविलियंस के ऊपर किया गया है, इसको लेकर के हम UN में जाएंगे। तो क्या ये पाकिस्तानी लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं या फिर कुछ? आज सुबह ही अमेरिका के एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पर वहां के विदेश मंत्री को ऐसे लताड़ पड़ी है। उन्होंने लगातार ये दावा करने की कोशिश की कि हम विक्टिम हैं, हम तो टेररिज्म से लड़ रहे हैं, इंडिया फंड कर रहा है। उन्होंने तमाम प्रकार के आरोप लगाए, लेकिन वहां की एक सामान्य पत्रकार ने उनको इस तरह आईना दिखाया है कि वो अपने मुंह की खाई, और वहां के विदेश मंत्री सिर्फ उसको कंडेम करते हुए वहां से भागे हैं, और उनको देश नहीं दुनिया में कहीं छिपने की जगह नहीं मिल रही है। पाकिस्तानी आवाम को भी मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कहीं आवाम है तो वहीं के आवाम के लोग ऐसा हैं जो कह रहे हैं कि युद्ध के बाद बजट की भी चिंता कर दीजिए। तो पाकिस्तान के पास ना तो पैसा है, ना उनके पास स्थायित्व है। उनके यहाँ 3-3 बार तख्ता पलट हो चुका है। उनके यहाँ कभी भी सेना कब्जा कर लेती है देश पे। उनके यहाँ का कोई भी रिटायर्ड प्रधानमंत्री जिसने राजनीति छोड़ दी हो, या पूर्व प्रधानमंत्री हो, वो देश में नहीं रह रहा है। वो देश में राजनीति करने के दौरान ही लंदन में, ब्रिटेन में कहीं और आशियाना बसा लेते हैं। वो अपने देश में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते। अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है, उनके प्रधानमंत्री जेल में बंद है, उनके साथ क्या घटना हुई। तो उनके ना तो जमीन, एक शायर है, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं और फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो वही हाल पाकिस्तान का है, ना सर बचा है ना पैर। भारतीय सेना तैयार है और इनको नेस्तनाबूद करेंगे हम। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र जो इस जवाबी कार्रवाई से खुश हैं, लेकिन इनका यह भी कहना है कि भारत सरकार और भारतीय सेना आगे इससे कठोर कार्रवाई करे, जिससे आतंकवादियों के हौसले पस्त हो और दोबारा कभी पाकिस्तानी आतंकवादी भारत पर हमला करने की कोशिश ना करे। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज लखनऊ।